कि 2-3 घंटे पहले ही एक राब्ता हुआ। चीनी भी बड़े परेशान है, मुतफक्कर एकदम हुए हो जब ये फ़ैसला आया आज। आप डॉट्स कनेक्ट करें। अगर इमरान ख़ान को सिस्टम के अंदर से जो वेल मीनिंग लोग हैं उनकी हिमायत हासिल ना होती, द मैन हैज़ अ प्लान अप हिज स्लीव्स। इन्हें एक ऐसा शख्स है जिसको अब ज़िंदगी मौत की कोई परवाह नहीं है। कोई इधर जर्नल आ रहा है, 4 स्टार है, 5 स्टार है, फील्ड मार्शल है। जो इनर सर्कल ऑफ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग उनके साथ कनेक्टेड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि चीन में कुछ लोग ऐसे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी और आज मेरे साथ मौजूद हैं इम्तियाज़ गुल साहब। सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। आपने अक्सर इनको देखा होगा अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत ज़बरदस्त किस्म की वीडियोस करते हैं। पाकिस्तान की जो लोकल सियासत है उसके हवाले से भी और बैनुल-अक़वामी सियासत, ख़ास तौर पर जो इलाकाई मंजरनामा है उसके ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। इम्तियाज़ गुल साहब ने चंद रोज़ पहले इनकी इमरान ख़ान साहब से बड़ी तफसीली मुलाकात हुई और इन्होंने एक तवील इंटरव्यू भी किया। बहुत ज़बरदस्त इंटरव्यू था, लेकिन ज़ाहिर है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो ऑन कैमरा होती हैं। आपने वो इंटरव्यू तो देखा होगा इमरान ख़ान साहब का, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो ऑफ कैमरा भी होती हैं। वो आपको फील मिलती है कि एग्जैक्टली मामलात किस नहज पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इम्तियाज़ गुल साहब से इस इंटरव्यू के दौरान और इस इंटरव्यू के अलावा होने वाली बातचीत से इन्होंने क्या तासुर लिया, उसके हवाले से बात करेंगे। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ गुल साहब। ये मुझे ज़रा बताइए कि इमरान ख़ान साहब का मंसूबा क्या है, वो करना क्या चाहते हैं। इसके हवाले से ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। एवरीबडी इज़ इस खोज में है कि उसको पता चले कि खान साहब जो हैं उनका प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा। तो आपकी फ़ील इस इंटरव्यू और इस इंटरव्यू से पहले और बाद में होने वाली जो गुफ्तगू है उससे आपकी क्या फ़ील है? मैं भी यही खोज लगाने गया था कि उनका मंसूबा क्या है। सही। लेकिन ज़ाहिर है वो दुनिया के साथ तो अपने मंसूबे शेयर नहीं कर सकते। अलबत्ता आप जब मिलते हैं तो आपको देख लेते हैं आपके बॉडी लैंग्वेज क्या है, अल्फाज का चुनाव कैसे है, और उससे ये पता चला कि अंदर से वो काफ़ी हद तक मुतमईन हैं। यानी जो हमें अप्रैल मई में जिस तरह इमरान ख़ान साहब थोड़े एजिटेटेड लगते थे, चेहरे से उनके तशन्नुज बड़ा क्लियर था, वो अब नहीं रहा है। और उसकी ताज़ा तरीन मिसाल वो ताज़ा वीडियो भी है जो इमरान ख़ान साहब ने अभी शाम को भेजा, जिसमें अपने सपोर्टर से उन्होंने कहा है कि आप घरों को चले जाएं। मैं तोशाखाना रेफरेंस का फैसला आने के बाद की वीडियो की बात कर रहे हैं। जी, जो उसके बाद जिस तरह लोग बाहर आए तो लग ये रहा था, और काफ़ी 4-5 घंटे काफ़ी घमसान का रन पड़ा रहा मुख्तलिफ इलाकों में। लेकिन उन्होंने अब ख़ुद ही अपील कर दी है और वही लग रहा था कि द मैन हैज़ अ प्लान अप हिज स्लीव्स। और उसकी वजह से हमें वो ख़ुद भी चाहते हैं कि कोई लोग मुश्किल में ना पड़ें, बल्कि उन्होंने कहा भी, और मेरा ख़्याल है मुनासिब यही था। तो आपने जो ओरिजिनल जो बात की कि वहाँ से हम क्या ले के निकले, वो ये था कि अपने इरादे से वो हटने वाले नहीं हैं। इन्हें एक ऐसा शख्स है जिसको अब ज़िंदगी मौत की कोई परवाह नहीं है। मुझे तो ये तासुर मिला कि उसने ये तहैया किया हुआ है कि जो मिशन मैं लेके निकला हूँ वो जैसे तैसे करके मैंने पूरा करना है, भले उसकी राह में जितनी मर्ज़ी रुकावटें आएँ। तो जो होता है ना कि फियरलेसनेस, बेखौफी, वो आपको गैर मुतमईन लोगों में या जो दुनियावी चीज़ों के साथ, मादी अशिया के साथ जुड़े होते हैं, सिर्फ इक़्तिदार के साथ जुड़े होते हैं, उनमें नज़र नहीं आती। अच्छा, कन्वर्सेशन को बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पर एक अपना इनपुट जो है वो देना चाहता हूँ ताकि मैं आपकी राय पूछूँ। देखें, 8 मार्च 2022 वो दिन था जिस दिन इमरान ख़ान साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद कौमी असम्बली में जमा करवाई गई, और जिस वक्त ये तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई जा रही थी तो उनके घर पर PM हाउस में मेरी उनके साथ मुलाकात हुई। और उस मुलाकात के बाद मेरे व्यूवर्स को मालूम है, मैंने वीडियो भी की और मैंने कहा कि देखें, इमरान ख़ान साहब बहुत ज़्यादा पुरअतमाद नज़र आ रहे थे उस मुलाकात में। मेरा टेक अवे ये था कि ही वॉज़ वेरी कॉन्फिडेंट कि कुछ नहीं होने वाला। मेरी उस पर राय मुख्तलिफ थी, लेकिन उस दिन के बाद जिस तरीके से चीज़ें चली हैं, मुझे एक बात तो समझ आ गई कि इमरान ख़ान साहब जो हैं वो या तो उनके पास ये फ़न है कि वो अपना एतमाद फेक कर सकते हैं, कि वो आपको यकीन दिलवा दें कि वो बड़े पुरअतमाद हैं, या फिर आपको वाकई ही लगता है कि अब वो जिस पॉइंट पर आ गए हैं, 50 से ज़ायद, हाफ सेंचुरी से ज़ायद जो है ना वो उन्होंने कर ली थी अपनी जलसों की। उन्होंने जलसे किए हैं, 2 हमारे सामने मार के आए हैं। एक आया है 17 जुलाई
का ज़िमनी इंतखाब और फिर 16 अक्टूबर के ज़िमनी इंतखाबात, डू यू थिंक कि ये वो फैक्टर्स हैं जिन्होंने उनके मोराल को, उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट किया? ज़ाहिर है जी, देखिए बैसियत इंसान, कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता कि मैं कभी नहीं डरता, या कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि मुश्किल हो तो मुझे परेशानी नहीं होगी। लेकिन बिलाशुबा चंद इंसान होते हैं जो कि मुश्किल हो, बहुत कोई टेस्टिंग टाइम आ जाए, उसमें अपना कंपोजर जिसको कहते हैं, आप अपना जो कॉन्डक्ट है उसको मुतासिर नहीं होने देते। तो चूँकि जिस नौयत की शख्सियत है, इमरान खान सेलिब्रिटी है, क्रिकेट इतनी उन्होंने खेली, और एक जिसको कहते हैं डिटर्मिनेशन आपके अंदर होती है, एक डिटर्मिनेशन होती है, अज़्म जिसको कहते हैं, इस्तिक़लाल, और फिर एक मुसम्मम आपका इरादा है, और देन उसके पीछे पावर ऑफ कन्विक्शन। सही है ना, कि आप जिस चीज़ में यकीन रखते हैं उसके लिए फिर आप तन मन धड़ की बाजी लगा देते हैं। तो मुझे तो यही लगा कि वो अब उस कैफियत में हैं कि उन्हें परवाह कोई नहीं है कि कोई इधर जर्नैल आ रहा है, 4 स्टार है, 5 स्टार है, फील्ड मार्शल है, या उनके ख़िलाफ़ कोई जरदारी है, शरीफ है। उनका मुझे तो लगता है एक ही ऑब्जेक्टिव है कि किस तरीके से ये पाकिस्तान, जो कि हर रैंकिंग में पीछे है, तनज़्ज़ुली का शिकार है, बहुत पीछे है, किस तरीके से इस कौम को उठाया जाए। और मेरा ख़्याल है कि जो अभी हालात आगे आने वाले हैं उसकी भी उनको परवाह नहीं है, सिवाय इसके कि अगर उन्होंने कॉल दी, मुझे तो ये भी लगा कि उनको ये भी ख्याल है कि अगर कॉल दे दी तो फिर लोग मुतासिर होते हैं, वो अपने वोटर्स को, अपने सपोर्टर्स को भी ज़्यादा टेस्ट में नहीं डालना। अच्छा, ये इस किस्म की गुफ्तगू जब हमारी बाद में अभी रिसेंटली मुलाकात हुई खान साहब से, तो वो अपनी फ़ाइनल कॉल के हवाले से लॉन्ग मार्च, धरने या सिस्टम को, निज़ाम को, मुल्क को चोक करने के हवाले से बार बार एक खदशे का इजहार करते हुए नज़र आए कि देखें मैं तो ये कर दूँगा, मैं तो इस पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चला जाऊंगा, लेकिन इससे मुल्क की इकॉनमी को, मुल्क को एक इर्रिपेरेबल लॉस होगा। जी, डू यू थिंक कि ये वाली सोच जिसका इमरान खान ने खुलकर इजहार किया, ये असल वजह है कि वो उस पॉइंट पर नहीं जा रहे, या फिर कोई बैकडोर मुज़ाकरात की जो बातें चल रही हैं कि कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट के साथ, कहीं ना कहीं शायद अब पीडीएम के साथ भी किसी स्टेज के ऊपर मुज़ाकरात और एंगेजमेंट का प्रोसेस चल रहा है इस सिचुएशन को सॉर्ट आउट करने के लिए? विच फैक्टर डू यू थिंक इज़ डोमिनेटिंग राइट नाउ? देखिए, मेरा आज पहली दफ़ा मैं आपके साथ गुफ्तगू में इस बात का इजहार कर रहा हूँ कि मेरे अपने ख़्याल में अगर इमरान खान को सिस्टम के अंदर से जो वेल मीनिंग लोग हैं उनकी हिमायत हासिल ना होती तो आज वो यहाँ तक ना पहुँचे होते। जो आपने कहा ना कि हाफ़ सेंचुरी उन्होंने जलसों की मुकम्मल की, वो अंदरूनी उन लोगों की मदद के बग़ैर ये काम नहीं कर सकते थे जो वाक़तन इमरान खान की तरह सोचते हैं, जो वाक़तन सोचते हैं कि इस मुल्क में कुछ बेहतरी हो जाए। तो जो आपका सवाल है कि अच्छा, एक चीज़, सॉरी, मैं बिल्कुल इंटरजेक्ट नहीं करना चाहता था यहाँ पे, मैं नहीं काटना चाहता था, लेकिन ये जो आपने बात की है, ये आपका एनालिसिस है या पार्ट ऑफ इट इज़ इन्फॉर्मेशन? देखिए, अगर इन्फॉर्मेशन होती भी तो मैं तो आपको ना कहता कि इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ज़ाहिर है जिस तरह आप लोगों से मिलते हैं, हम भी मिलते हैं, लेकिन उससे बड़ा काम ऐसा ये होता है जो हमने ज़िंदगी में सीखा कि आप डॉट्स कनेक्ट करें, जो मुख्तलिफ मौक़े पे चीज़ें होती हैं आपके सामने, उसको आप कनेक्ट करें और फिर उसकी आप एंडोर्समेंट चाहें। सही। और जो मैं सोचता हूँ उसकी एंडोर्समेंट मुख्तलिफ ज़राए से होती रही है। जो मैंने लकीरें खींची उनको मिलाने की कोशिश की, दूसरे नुक्ते के दरमियान जो अमूदी लकीरें आपने खींची, तो आप उस नतीजे पर पहुँचे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जाहिर है कि देर आर फोर्सेस जो इमरान खान के तरह सोचते हैं, अगर उनको बाकायदा सपोर्ट नहीं भी कर रहे तो उनका एक काइंड ऑफ अप्रूवल यू थिंक के साथ। जी, देखिए ना, पाकिस्तान की फ़ौज हो, पाकिस्तान की पुलिस हो या ब्यूरोक्रेसी हो, वो तो इस माशरे की एक रिफ्लेक्शन है। हम अगर मुल्क का अच्छा सोचते हैं तो हम ये कैसे फ़र्ज़ कर लें कि एक जर्नैल है, कोई ब्रिगेडियर है, वो मुल्क का अच्छा नहीं सोच सकता? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है ना। सो लिहाजा हमें, लेकिन हर एक का अपना वो हो सकता है कि मेरा शायद रास्ता ये हो अच्छाई का, और किसी का हो कि नहीं यार ये रास्ता बेहतर नहीं है, इस रास्ते से जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। वो बिल्कुल ऐसे तो है, लेकिन सब एक जैसे सोचते भी नहीं हैं। अभी आपके आने से 1 घंटा पहले भी मैंने कोई 1 घंटा किसी से बात की, तो बड़ा अच्छा उससे
आपको रिफ़्रेशिंग होता है दूसरे के साथ बातचीत करके। तो उन्होंने भी इत्तेफाक किया जो मैंने बात कही, जो मैंने अभी आपसे कहा, और अल्लाह करे कि ऐसा ही हो, इसलिए कि इसमें पाकिस्तान के जो 22 करोड़ आवाम हैं, पाकिस्तान का जो बैनुल-अक़वामी इमेज है, उसकी भलाई, उसकी फ़लाह उसमें मुज़मिर है। तो हमें ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह इस बंदे को मज़ीद उम्र दे, ये डटा रहे, और पाकिस्तान में जो काम 75 साल से नहीं हो सका है, जो 19वीं सदी का हमारा निज़ाम हुकूमत है, तर्ज़ हुक्मरानी है, जिसका फ़ायदा ये चंद घरानों को हुआ है, वो तर्ज़ हुक्मरानी और निज़ाम जो है किस तरीके से अगर 50% भी बेहतर हो गया इमरान ख़ान की वजह से, तो पाकिस्तान 5, 6, 7 साल बाद एक बिल्कुल मुख्तलिफ मुल्क होगा। बहरहाल इम्तियाज़ साहब, मैं इसके ज़ाहिर है कि थोड़ा सा डिफरेंट पहलू है। एक तो मामला है जिसके ऊपर मैं इम्तियाज़ गुल साहब से आने वाले दिनों में एक स्टोरी मैंने अपने चैनल पर पहले करनी है, चाइना के हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इम्तियाज़ गुल साहब जो हैं उनके बड़े ज़बरदस्त किस्म के राब्ते हैं चाइना के उन थिंक टैंक्स और पॉलिसी मेकर्स के साथ जो इनर सर्कल ऑफ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग उनके साथ कनेक्टेड हैं। और आपको मालूम है कि एक आलमी लड़ाई चीन और अमेरिका की जारी है, और आप इसका इजहार करें या ना करें, पाकिस्तान उसमें एक प्लेयर है। वो कुछ फैक्टर्स हैं, उनके ऊपर तो जाहिर है कि मैं आने वाले वक्त में बात करूंगा। इम्तियाज़ गुल साहब से इस नशिस्त को इख्तिताम करने से पहले इमरान खान साहब का जो सियासी मुस्तकबिल है वो किस तरीके से देखते हैं, और प्रॉबेबली यानी कि क्या हमारे पास इस वक्त मुमकिनात हैं जो हमारे सामने मौजूद हैं। इम्तियाज़ गुल साहब, देखें, एक सवाल जो शायद हर पाकिस्तानी के जहन में है, तोशाखाना रेफरेंस का फ़ैसला आया, जिस किस्म की नाअहली हुई, और जो शायद आगे वो मुस्तकबिल में जो है वो बार नहीं करती। यह बात तो तय है कि इलेक्शंस होने हैं। इलेक्शंस 3 महीने बाद हों, 6 महीने बाद हों, 9 महीने बाद हों या 1 साल के बाद हों, बात इलेक्शंस पर आएगी, एक नई फ्रेश मैंडेट वाली हुकूमत के क़याम पर आएगी। आप इस सारे मामले को कैसे अनफोल्ड होता देखते हैं? डू यू थिंक कि इमरान खान हिट विकेट हो जाएंगे, या इमरान खान विकेट पर स्टे करेंगे और शायद 9 महीने, 8 महीने, 10 महीने या 6 महीने के बाद आप उनको इक़्तिदार में आता देख रहे हैं? देखिए, अगर इमरान खान हिट विकेट हो गए तो पाकिस्तान के लिए इससे बड़ी बदकिस्मती कोई नहीं होगी, क्योंकि अगर इन हालात में भी इमरान खान जैसा शख्स हिट विकेट होता है तो इससे बड़ी बदकिस्मती पाकिस्तान की नहीं हो सकती, और ना ही पाकिस्तान फिर तेज़ी से मौजूदा बहरानों से निकल सकेगा। इतनी सी बात अलबत्ता ज़रूर कर दूं, चूँकि आपने चीन का जिक्र किया कि 2-3 घंटे पहले ही एक राब्ता हुआ जान पहचान। चीनी भी बड़े परेशान है, मुतफक्कर एकदम हुए हो जब ये फ़ैसला आया आज, तो 2-3 घंटे के बाद फिर ये पूछा गया कि इस फ़ैसले से इमरान खान के दोबारा इंतखाब पे क्या असर पड़ेगा, क्या वो इंतखाब लड़ सकेगा कि नहीं। तो ये इस थॉट पे आप मेरा ख्याल ख़त्म कर सकते हैं कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि चीनी ख़ुद भी परेशान है कि क्या इमरान खान वापस आ सकेगा। यानी ये सवाल देखें, बग़ैर किसी मकसद के किसी ने नहीं पूछा होगा, तो उनको भी आइडिया हो गया कि उनके साथ अलायंस की वजह से उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ा कि हमारा मुस्तकबिल चीन के साथ जुड़ा हुआ है। तो मैं ये कहूँगा कि इमरान खान का मुस्तकबिल अभी महफूज है, ताबनाक, अल्लाह करे ताबनाक ही रहे। इतना मैं बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्ट नहीं होना चाहता, लेकिन उम्मीद यही है कि अगर हालात यूँ ही चलते रहे तो उसका फ़ायदा पाकिस्तान के आवाम को होगा, इमरान खान PTI की दोबारा अच्छी कामयाबी के साथ। बहरहाल जी, हर सियासी जमात का आपको मालूम है कि अपना मौक़िफ़ है। हर शख्स ख़ुद को इस सियासत के मैदान का हीरो समझता है, दूसरे को विलन समझता है। एक मौक़िफ़ इमरान खान साहब का, एक PDM में शामिल जमातों का है। असल जो फ़ैसला है वो तो आवाम की अदालत में होता है कि आवाम किसको अपने लिए हीरो समझते हैं, आवाम अपने लिए किसको विलन समझते हैं, किसको इस सियासी फ़िल्म में साइड रोल्स के ऊपर रखा जाएगा, कौन जो है उसकी परफॉर्मेंस को सराहा जाता है, किसकी परफॉर्मेंस जो है उसके ऊपर अंडे और टमाटर फेंके जाते हैं, अगरचे वो बहुत महंगे हैं। लेकिन इस वीडियो से पहले अगर इम्तियाज़ गुल साहब मुझे बता देते ये चाइना वाली बात, तो आज हमारी जो पैग ऑफ द स्टोरी वो ये होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि चीन में कुछ लोग ऐसे हैं, नाम हम नहीं ले रहे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस वक्त इस मामले पर परेशान हैं कि इमरान खान
का इस फैसले के बाद तोशाखाना रेफरेंस के क्या उनके प्रोस्पेक्ट्स हैं, इलेक्शन लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते, गवर्नमेंट में आ सकते हैं या नहीं आ सकते, तो जाहिर है कि ये बहुत कुछ इंडिकेट करता है। इस वक्त तक के लिए इतना ही। मुझे और इम्तियाज़ गुल साहब को इजाज़त दीजिए, और इम्तियाज़ गुल साहब के साथ एक नशिस्त ज़रूर बाकी है, जब मैं वो चाइना के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट स्टोरी अपने चैनल पर कर लूँगा, उसके बाद मुलाकात होगी इम्तियाज़ गुल साहब से एक मरतबा फिर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।